नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे एक्शन में है। ऑपरेशन लंगड़े के तहत ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त पुलिस का जारी है। पिछले 24 घंटे में जालौन, शामली, प्रतापगढ़ में एनकाउंटर हुए हैं। जालौन में सरिया चोर गिरोह में मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। वहीं पुलिस ने घायल समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शामली में लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 2 बदमाश रियाज और आतिफ घायल हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें 3 जगहों की, जालौन, शामली और प्रतापगढ़ की, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों को धर दबोचा गया। जालौन में पुलिस की सरिया चोरी करने वाले गिरोह की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। उसका मेडिकल कॉलेज में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ कालपी कोतवाली क्षेत्र के बदरौली गांव में हुई है। घायल हुआ बदमाश उन्नाव का रहने वाला बताया जा रहा है। बदमाशों के कब्जे से 15 टन चोरी का सरिया और 1 ट्रक बरामद हुआ है। साथ ही अवैध असलहा और कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। ललकारा गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर मल्टीपल राउंड फायर किए गए। प्राण रक्षा के लिए जब पुलिस पार्टी ने फायर किया तो उसमें एक अभियुक्त कल्लू जो अचलगंज उन्नाव का है, उसको गोली लगी, घायल हुआ। एक अभियुक्त जिसके पास तमंचा था, जिसने फायर किया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। शेष 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं कल्लू, संतोष, ओम प्रकाश और सुनील ट्रक का मालिक है। इन सब के पास तलाशी से 2 तमंचे इनके पास मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं और लगभग 15 कुंटल के आसपास ट्रक में सरिया मिली है। ट्रक जो का मालिक सुनील है, ड्राइवर भी है, वो भी बरामद है। शामली से खबर, जहां पर पुलिस और लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश से 55,000 रुपए कैश, अवैध असलहा, बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश की पहचान लुकमान उर्फ लुक्का के रूप में की गई है, जिस पर लूट डकैती के कई मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि लुकमान उर्फ लुक्का 3 जून को पानीपत खटीमा हाईवे पर धागा कारोबारी से हुई 32 लाख रुपए की लूट के केस में फरार चल रहा था। इस मामले में 8 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। टीम यहाँ ये लाख रोड है, यहाँ पे खड़ी होके जानकारी प्राप्त हुई किसी रोड पे आएगा। एक मोटरसाइकिल आती हुई मिली। इसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो इसने, ये देख रहे हैं जंगल की तरफ भागा है, जहाँ ये फिसल के गिरा है। फिर उसके बाद इसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है तो इसको चोट लगी है। इसको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से लूटी गई संपत्ति का 55,000 रुपये बरामद हुआ है। एक तमंचा है, एक खोखा कारतूस है, 2 जिंदा कारतूस है, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है बरामद हुई है। शेष विवेचना प्रशिक्षित है। प्रयागराज में गैंगरेप के 2 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने से 2 बदमाश रियाज और आतिफ घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है। चेकिंग के दौरान जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में इस मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस एनकाउंटर, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया। शातिर भैंस चोरी के मामले में वांछित था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली और इस गिरोह से जुड़े 4 शातिरों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इनके पास से तमंचे, कारतूस, पिकअप, एक चोरी का भैंस और 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए।
प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर सर्राफा व्यवसायी के साथ लूटपाट की घटना से हड़कंप मच गया। दुकान बंद कर जाते समय बाइक सवार 3 बदमाशों ने गहने से भरा बैग सर्राफा व्यवसायी से लूट लिया और फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार बैग में 80 ग्राम सोने के आभूषण जबकि 7 किलो चांदी के आभूषण थे, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए थी से अधिक बताई जा रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। घटना थाना संग्रामगढ़ के औसानगंज बाजार की बताई जा रही है। शामली में 4 साल की मासूम की नाले में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शाम को करीब 5 बजे बच्चा अचानक से लापता हो गया। जब परिजनों ने तलाश करने की कोशिश की बच्चे की, तो पता चला कि बच्चे का शव कुछ घंटे के बाद खुले गहरे नाले में पड़ा मिला, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि खेलते समय खुले गहरे नाले में मासूम गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के बंजारा कॉलोनी का है, जहां परिजन बच्चे के शव को रखकर धरने पर बैठ गए। लापरवाही और कर्मचारियों पर कार्रवाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। हरदोई में जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और उसके साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा था। मामला करीब 4 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले में कहा कि जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देनी होगी। और बिजनौर में एक महिला के साथ धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन, किडनी बेचने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौकरी के बहाने आरोपी ने जाल में फंसाया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर निकाह किया। निकाह में एक मौलाना और 2 गवाह भी मौजूद थे। आरोप के मुताबिक किडनी बेचने की कोशिश भी की। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और निकाह कराने वाले मौलाना और गवाह की तलाश की जा रही है। बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एक शख्स की बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमी पर पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सुसाइड करने वाले मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। चमदौली के धपरी गांव में एक मदरसे की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया। यहां मुस्लिम परिवार की निजी जमीन पर शिवलिंग मिला, लेकिन अब मुस्लिम परिवार ने 1 बिस्वा जमीन मंदिर के नाम कर दी। आसपास के गांव के लोग शिवलिंग की पूजा पाठ करने के लिए पहुंच गए। तो आज हम लोग में इफ्तार, होली और तमाम जो भी पर्व होता है हम लोग एक साथ करते हैं। एक विषय की जमीन की बात थी, उन्होंने कहा कि आप जगह छोड़ दीजिए। मैंने अपनी स्वेच्छा से और अख्तर भाई से पूछ के 1 बिस्सा जमीन मैंने छोड़ दिया मंदिर के नाम पे। आज मुझको पुनः बुलाया गया है, मैं आज यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। जिला प्रशासन के लोग, एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी देख रेख में नापी हो रही है। जो भी नापी होगी, जो निर्णय आएगा, मैं आपके समक्ष बताऊंगा। और एटा में 251 फीट लंबी कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस लंबी कावड़ को लाने के लिए 500 कावड़ियों की टीम है। जनपद कासगंज के सुरो लहरा घाट से एटा के मारहरा कस्बा पहुंची ये कावड़। आपको बता दें कि पिछले 11 साल से लगातार 251 फीट लंबी कावड़ लाई जा रही है और बड़ी श्रद्धा के साथ इसे लोग अपने कंधों पर लेकर आते हैं। आज देश भर में नागपंचमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से ही नागपंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। नाग वासुकी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नाग वासुकी की पूजा अर्चना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
हम लोग ये प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में आके हम लोग ने जलाभिषेक दुधाभिषेक किया। और इसका मेन करने के कारण कि नाग भगवान के पूरा विश्व में यही एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ आके जो नाग भगवान का जो दोष होता है उससे सब कोई मुक्त रहे और देश के जन जन के कल्याण हो, राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे, इस कामना के साथ आज हम लोग ने पूजा अर्चना किया। सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी के बाद लोगों में खुशी है। झांसी के कारगिल पार्क में कई लोगों ने जश्न मनाया। सभी ने आतिशबाजी के जरिए जश्न मनाए और भारतीय सेना की वीरता को नमन किया। महिलाओं का योगी सरकार उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम योगदान उठाया है। जापान के उद्यमियों ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। सीएम योगी के निर्देश पर जापान पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने उद्यमियों से मुलाकात की और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियों पर चर्चा की। और सीएम योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी सुबह 9 बजे सेवापुरी के बनौली गांव पहुंचेंगे और 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी जनसभा से जुड़ी तमाम तैयारियों को भी देखने वाले हैं। तो आज दूसरा दिन काशी में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज बनौली गांव जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और उससे पहले वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 12:30 बजे बोलने वाले हैं। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय रहेगा और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आज भाजपा की तरफ से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक यानी करीब 1 बजे रात तक चले। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई और इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में ये देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा भारत का विदेश मंत्री यहां बयान दे रहा है पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं, किसी और देश पर भरोसा है। विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल तक यहीं पर बैठे रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है और इस बहस के दौरान अमित शाह ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी,
इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में कल लगभग 11 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। आज भी दोपहर 12 बजे से इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू होगी। वहीं आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में भी चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोची के एर्नाकुलम में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 11 साल में दुनिया ने देखा कि कैसे भारत अपने बलबूते खड़ा हुआ है और अब दुनिया भर के देश भारत से मार्गदर्शन चाहते हैं। देश खड़ा हो गया तो क्या चमत्कार होता है, ये हमने पिछले 11 साल से देखा है। और इस देश के इस पुण्य सनातन नित्य नूतन परंपरा के ज्ञान की आवश्यकता संपूर्ण विश्व को आज है। उनके पास रास्ता नहीं। भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया, जो कि यमन में एक हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही थी, उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि प्रिया की पहले से निलंबित की गई मौत की सजा अब पूरी तरह रद्द कर दी गई है। यह ऐलान यमन की राजधानी सना में एक हाई लेवल बैठक के बाद किया गया। इस केस में पहले ही भारत सरकार और कई संगठनों की ओर से कोशिशें की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद निमिषा प्रिया की वतन वापसी की राह खुल सकती है। मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिला और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल साजिद रशीदी के डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की। मस्जिद में मीटिंग के बाद यह टिप्पणी की गई थी। हालांकि मौलाना ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह सही है, जिस पर बीजेपी समेत बाकी दलों ने भी निशाना साधा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है। वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा होता मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने।
मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जालौन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर गर्जा। कोंच नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के किनारे और बाजारों से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालौन की, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। सड़क और बाजार में जितने अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम किया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।